हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज आपसे बात करूंगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम कैसे इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बात करेंगे सारी। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हम शेयर्स में बाय और सेल करके डीमेट अकाउंट के थ्रू उनमें ट्रेडिंग करते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में भी डीमेट अकाउंट के थ्रू बाय सेल कर सकते हैं। उनको ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनकी यूनिट्स शेयर मार्केट में बाय सेल हम कर सकते हैं ना, उनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसने 1 लाख रुपए कलेक्ट किया है। एक म्यूचुअल फंड है जिसने 1 लाख रुपए कनेक्ट किया है और फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने 10,000 यूनिट्स, वो क्या करता है, जब वो फंड कलेक्ट कर रहा है तो उस फंड की यूनिट्स इशू कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए उसने कलेक्ट किए और उसके अगेंस्ट में उसने 10 लाख यूनिट इशू, सॉरी 10,000 यूनिट इशू कर दी। तो 1 लाख फंड के लिए अगर 10,000 यूनिट इशू किए, इसका मतलब 10 रुपए की एक यूनिट है। तो वो 10 रुपए की एक यूनिट जैसे एक शेयर की तरह काम करेगी और उस यूनिट को हम लिस्ट कर देंगे शेयर मार्केट में। अब उस यूनिट को जो भी इन्वेस्टर खरीदना चाहता है डायरेक्टली जाके शेयर मार्केट से खरीद सकता है और शेयर मार्केट में ही उसको बेच सकता है, बिल्कुल जैसे एक शेयर काम करता है। तो ये हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड। लेकिन मोस्टली केसेस में ईटीएफ इंडेक्स को ही रेफर करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जो ईटीएफ में काम करते हैं वो मोस्टली इंडेक्स में होते हैं। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स फॉर एग्जांपल सेंसेक्स हो गया या निफ्टी हो गया। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो शेयर मार्केट की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। तो एक ईटीएफ हो सकता है जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट के लिए उसने एक यूनिट इशू कर दी और उस यूनिट को मार्केट में लिस्ट कर दिया। अब आप चाहें तो मार्केट से उसको नॉर्मल शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। तो इसको कहते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 50 का ईटीएफ है तो निफ्टी 50 ईटीएफ होगा। ये सेक्टर वाइज भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आईटी ईटीएफ, फॉर एग्जांपल बैंकिंग ईटीएफ। तो इस तरीके के ईटीएफ होते हैं। आप कभी भी अपनी डीमैट अकाउंट की जो भी एप्लीकेशन आप यूज में ले रहे हैं उसमें ईटीएफ का नाम सर्च करेंगे तो जो भी लिस्टेड ईटीएफ होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आप उनको बाय और सेल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ईटीएफ कितने टाइप के होते हैं। मेनली ईटीएफ 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विटी ईटीएफ, सेकंड होते हैं डेट ईटीएफ और थर्ड होते हैं कमोडिटी ईटीएफ। इक्विटी ईटीएफ का मतलब है जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, मोस्टली इंडेक्स फंड्स ही होते हैं। दूसरे डेट 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 ईटीएफ वो होते हैं जो बॉन्ड्स में या डेट में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड जो होते हैं कमोडिटी ईटीएफ, जो गोल्ड में, सिल्वर में, इस तरह की कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस टाइप के ईटीएफ होते हैं जो आप डीमैट अकाउंट में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ईटीएफ होते हैं इनमें बेनिफिट क्या होता है। ईटीएफ में सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि इनकी जो लो कॉस्ट है, ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम होता है। तो जो कंपैरेटिवली नॉर्मल म्यूचुअल फंड से बहुत ही लो होता है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड में यही डिफरेंस है कि ईटीएफ को आप डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय सेल कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इंडेक्स फंड की। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए इंडेक्स फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो प्लीज मेरा पहले वाला वीडियो देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बात की है कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से इंडेक्स फंड और ईटीएफ कंपैरेटिवली सेम होते हैं मोस्टली, लेकिन ईटीएफ आप बाय सेल कर सकते हैं शेयर डीमैट अकाउंट के थ्रू। इंडेक्स फंड में आपको जरूरत नहीं है किसी डीमैट अकाउंट की। आपकी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उनके आंसर्स करने की। थैंक यू सो मच।